जिस घर में नारियों का आदर नहीं होता उस घर में लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। जिस घर के पुरुष स्त्रियों को गाली देते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, उस घर में याद रखना दरिद्र आकर के डेरा डालता है, वहां पर लक्ष्मी बिल्कुल नहीं रहेगी। इसलिए माताओं बहनों को गाली गलौज मत करना। कोई छोटी मोटी गलती हो जाए थोड़ा क्षमा भी कर देना। बहुत क्रोध करने की क्या जरूरत है? गलती का तो ये पूरा संसार है, ये संसार ही गलती से पैदा हुआ। इसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाएगा। लोग मर सकते लेकिन सुधर नहीं सकते बहुत ज्यादा। आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर देंगे, लेकिन बस इतना सुधर गए बहुत है। और जिस घर की नारियां अपने पतियों का अपमान करती हैं, पति की फिक्र नहीं करती है, पति का आदर नहीं करती है, और पति के भोजन की भी परवाह नहीं है, और पति की क्या दशा दुर्दशा हुई इसका कोई सोच नहीं है, याद रखना उस घर के अंदर कभी शांति नहीं रह सकती है। शांति नहीं रह सकती है, उस घर की कभी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अपने पति की फिक्र करो, अपने पति को संभालो, अपने गुरु को भी संभालो, शिष्य को संभालो, बेटे को भी संभालो। तुम्हारा बेटा है इधर उधर कैसे घूम रहा है, तुम्हारी बेटी इधर उधर कैसे घूम रही, कंट्रोल क्यों नहीं करते, नियंत्रण क्यों नहीं करते? और नियंत्रण वही कर सकता है जो स्वयं नियंत्रण में रह सकता है। जो खुद कंट्रोल में नहीं हो, दूसरे कंट्रोल क्या खाक करेगा? खुद ही कंट्रोल में पहले रहो। और अपने माता पिता को भी संभालो। बिना वेतन के पहरेदार हैं, जिम्मेदार हैं, वफादार हैं। आपके लिए दिन रात सोचते हैं आपके सास ससुर। बहू कितनी ही खराब हो, लेकिन सास ससुर सोचते हैं मेरे बहू के संतान का जन्म हो। सास ससुर सोचते मेरी बहू अच्छी रहे। और महान जो बहू है वो भी सोचती है, एक माँ छूट गई जन्म देने वाली, तो दूसरी माँ ऐसी मिली है, दूसरा पिता ऐसा मिला है जिसने हमारे पति को जन्म दिया। और याद रखना, पति का प्रेम पाना चाहती हो तो पति के माता पिता से प्रेम करो। अपनी पत्नी का प्रेम पाना चाहते हो तो पत्नी के माता पिता का सम्मान करो। सम्मान वहां करोगे, प्रेम यहां मिलेगा। अपनी वाणी को भी संभाल कर रखो। जीवन को उज्जवल बनाओ, कमल जैसी जिंदगी जियो, प्रेम की गंगा बहाओ। तीसरा मित्र आया, दरवाजा खटखटाया। पति ने कहा, देखो भार्या ये कौन आया है? पत्नी ने कहा, चाहे जो आया हो, आपका मित्र हो सकता है, लेकिन मैं अब नहीं उठूंगी। हद हो गई, 3 बार नंबर नहीं। पति ने कहा, बोलो कुछ मत, आप आराम करो, मैं उठता हूं, देखता हूं। पति उठकर गया और देखा तो पत्नी का बड़ा भाई आया है, साला आया है। कहा, आइए साले साहब। और ज्यों ही बोला आइए साले साहब, पत्नी ने रजाई फेंका और छलांग मार कर आ गई और हंस करके बोली, आइए भाई साहब बैठिए। और देसी घी की पूड़ी बनाकर, गरम गरम सब्जी बनाकर आधे घंटे में खिला दिया। पति ने कहा, आपको तो नींद आ रही थी, सो जाओ। बोले, ये कोई मित्र थोड़े है, ये तो मेरा भाई है, इसके लिए नींद थोड़े आ रही। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नींद भी उड़ जाती है। श्री हेमराज सिंह कह रहे थे, 15 दिनों से नींद न जाने कहाँ गई है, बस आपकी ही सेवा में दौड़ रहा हूं। याद रखना, जागने में भी सुख मिलता है, दौड़ने में सुख मिलता है, काम करने में सुख मिलता है, मेहनत करने में सुख मिलता है, झाड़ू लगाने में सुख मिलता है, कपड़ा धोने में सुख मिलता है। कब? जब प्रेम होता है तब। प्रेम नहीं है तो क्या होता है? एक लोटा पानी उठाओ तो वो भी वजन लगता है। फिर एक लोटा पानी का वजन भी तुम कहोगे कमर उखड़ गई।
बहुत वजन था। प्रेम बहुत बड़ी चीज है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जोर जोर से बोलने की आदत छोड़िए, इससे प्रेम कमजोर हो जाता है। नशा व्यसन की आदत छोड़िए, इससे भी प्रेम कमजोर हो जाता है। जिद्दी और क्रोधी और हठी स्वभाव छोड़िए, इससे प्रेम कमजोर हो जाता है। नॉर्मल बनिए, सरल बनिए, सहनशील बनिए, प्रसन्न चित्त रहिए। गुम सुम रहने से भी प्रेम कम हो जाता है। प्रसन्न रहने से प्रेम बढ़ता है। प्रफुल्ल रहने से प्रेम खिलता है। हर समय तुम चेहरा चढ़ाए रहोगे, प्रेम घटेगा। क्योंकि इतना कौन झेल पाएगा तुम्हारा भालू जैसा मुंह देख देख कर। खुश क्यों नहीं रहते हो? गुस्सा में क्यों रहते हो? पूरे भारत देश को भस्म करना चाहते हो, क्या इरादे तुम्हारे हैं? हंसते क्यों नहीं अपनी फैमिली के साथ? जो जगह जगह फंसते हैं वे कभी नहीं हंसते हैं। खुशी क्यों नहीं? फालतू बकवास में क्यों पड़े हुई हो? तमाकू खा खा कर क्यों थूकते हो? मैं आज प्रातः परिक्रमा जा रहा था, कई जगह सड़क पर इतना लोगों ने पान तमाकू पुड़िया का गुल्लम गुल्ल थूका था, लग रहा था कोई चूहा मार के उसका खून निचुड़ गया। बहुत गंदगी, सड़क गंदी कर दिया। भगवान राम ने कोई नशा नहीं किया। देखिए जिंदगी क्या है उनकी, पूजा हो रही है। राम के देश के तुम वासी हो, ऋषि मुनियों के देश के निवासी हो, और ये धर्म प्रधान देश है हिंदुस्तान, जहां के रहने वाले सारी बुराइयों का अंत करो, जीवन को बसंत करो। आपका जीवन मंगलमय। बहुत सुंदर शोभा यात्रा का दृश्य दिखा रहे हैं। लसुड़ी धाकड़ राज गढ़ जिले की शोभा यात्रा का दृश्य टीवी में देखा मैं, मेरे सामने भी टीवी लगी। कभी कभी भंडारा का भी दृश्य दिखा दिया करो, रोज 1 सेकंड 2 सेकंड। कुंभ का भंडारा, लखनऊ का भंडारा, लखीमपुर का भंडारा, और रोज 1 सेकंड शोभा यात्रा। भगत लोग सीखते हैं ना इससे कि हम भी भंडारा करेंगे, हम भी शोभा यात्रा निकालेंगे। आदमी जो देखता है सुनता है वो करता भी है। दिखा दिया करो मेरे लाल। हमारे 2-3 लाल इधर पीछे बैठे बहुत इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, बहुत बुद्धिमान संत है। धन्य हो, धन्य हो, आपकी जिंदगी महान है। तो मैं सुना रहा था, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम हमेशा खुद की गलती मानता है, अपने प्रेमी में गलती निकालने की बात नहीं करता है। और प्रेम जब अपने प्रेमी की गलती बताता है तो इसलिए बताता है कि हमारे प्रेमी में भी गलती न रहे, ताकि हमारे प्रेमी के मूल्य भी बहुत बढ़ जाए, इसलिए बताता है। तुम्हारी निंदा करने के लिए नहीं, बदनाम करने के लिए नहीं। कभी कभी आपकी वाइफ आपकी गलती बताती है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो तुम्हारी कमी निकाल रही है, नहीं, वो कमी बिल्कुल निकाल देना ही चाहती है कि कमी निकल जाए, खाली पति रह जाए, खाली पत्नी बचे, कमी ना बचे। अगर गुरु आपकी कोई कमी बताता है तो मन संचालन करते हो, बड़बड़ बड़बड़ बोलते हो जल्दी जल्दी, तो गुरु बताता है कभी कभी तुमको कि स्पीड कम, आवाज तेज। तो ये मत सोचो कि जब देखो तो कमी निकालते हैं। कमी निकाल के बाहर करना चाहते हैं, तुमको अच्छे मन संचालक बनाना चाहते हैं, अच्छा वक्ता बनाना चाहते हैं, इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो बोलते ही नहीं। तुम बने रहो, अपना बड़बड़ाते रहो, मेढक की तरह टर्र करते रहो, क्या मतलब। हमारे जो गुरु थे, छोटे गुरु, जब हम प्रवचन करते थे, प्रवचन के बाद मेरे कमरे में आते थे, मुझसे कहते थे उत्तराधिकारी थोड़ी देर बात करना है। हमने कहा बैठो।
कह रहे थे बहुत धीरे धीरे प्रवचन करते, थोड़ा जोर से बोला करो। फिर कहते थे हाथ जल्दी चलाते, धीरे चलाया करो। कभी बोलते थे हाथ तो उठाए नहीं तुमने, बिल्कुल मुर्दा की तरह प्रवचन करते रहे, थोड़ा हिलो डुलो। फिर कभी बोलते थे बहुत स्पीड से प्रवचन देते हैं, थोड़ा कम स्पीड करो। कम से कम 1000 कमी हमारी बताया है प्रवचन में उन्होंने। तो हमने कहा गुरुजी आप प्रवचन नहीं करते? बोले हमको नहीं आता है। मूर्तिकार मूर्ति में सुधार करता है, लेकिन मूर्तिकार स्वयं मूर्ति नहीं बन सकता है। मैं आप में सुधार करूंगा, लेकिन मैं प्रवचन नहीं दे सकता। याद रखना। कभी कभी तुम ऐसा सोचने लगते हम बड़े बुद्धिमान हैं, खुद तो माता पिता को कुछ आता नहीं है, वो हमको सिखाते हैं। अरे छोड़ो, उनको आता हो ना आता, तुमको सब आ जाएगा। सीखो, समझो, अहंकार छोड़ो। यदि आपकी मां डांटती है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? यदि आपका पिता डांट देता है तो समझ लो अपने से ज्यादा तुम्हारा ख्याल कर रहे हैं, इसलिए वो डांट रहा है। और जिस बोतल में डांट नहीं होती, ढक्कन नहीं होती है, उसमें रखा हुआ घी भी बहकर चला जाता है। और जिस माता पिता की डांट, सास ससुर की डांट, पति की डांट, पत्नी की डांट जो नहीं खा सकता है, याद रखना उसके अच्छे अच्छे गुणों का घी इधर उधर बह जाता है। इसलिए डांटना, मंदोदरी देखो रावण को डांट नहीं, डांट सहने का भी कलेजा रखो।